हाय हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा और बात करेंगे आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई नई वेब सीरीज दहन राकन के रहस्य के बारे में। बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं सीरीज को। ट्रेलर देखकर लगा था कि हॉरर जॉनरा थोड़ा और रिच होने वाला है इस सीरीज के साथ, बट सैडली ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। हॉरर फैंस तो पूरी तरह से निराश होने वाले हैं। 16 सितंबर शुरू होते ही रात 12 बजे इसे रिलीज कर दिया गया था। क्राइम थ्रिलर के बाद हॉरर इज माई सेकेंड फेवरेट जॉनर, तो रात को ही मैंने इसे देखना शुरू किया और पहले ही एपिसोड के बीच में नींद आ गई। यूजुअली मुझे रात 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती, पर इस वेब सीरीज ने तो जैसे माँ की लोरी का काम किया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 8 घंटे की नींद ली मैंने उस रात। फर्स्ट एपिसोड काफ़ी बोरिंग था। कोई गाड़ी चल रही है सड़क पर तो बस चले ही जा रही है, कोई चाय पी रहा है तो बस पिए ही जा रहा है, टिस्का चोपड़ा बिस्तर लगा रही हैं तो बस सलवटें ही निकाल दी जा रही हैं। कोई वेब सीरीज अगर 9 एपिसोड्स की है तो आइडियली उसका फर्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी तो कोई बाकी बचे 40-45 मिनट्स के 8 एपिसोड देखने का टाइम निकालेगा। वरना आज OTT के दौर में किसी भी जॉनर के कंटेंट की कोई कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है और फर्स्ट एपिसोड सुपर बोरिंग बना दिया गया है। और पहला एपिसोड ही क्यों, ये बोरियत सीरीज के 6ठे एपिसोड तक ऐसे ही छाई रहती है। 7th, 8th और 9th एपिसोड में सारी मिस्ट्री और सारा थ्रिल है, पर इन 3 एपिसोड्स में भी इतना दमखम नहीं है कि जो पिछले 6 एपिसोड से अब जम्हाई लेते हुए आ रहे हैं उसकी भरपाई कर सके। बनाने वालों के पास 9 एपिसोड्स का मटेरियल ही नहीं था। एक 2-2.5 घंटे की मूवी में आसानी से स्टोरी कवर हो जाती, और अगर वेब सीरीज ही बनानी थी तो 5 एपिसोड्स स्टोरी के साथ मोर देन एनफ थे। मुझे अलग अलग दिनों की 3 सिटिंग्स लगी ये सीरीज फिनिश करने में। एक आंदोलन OTT प्लेटफॉर्म पर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन देने के लिए भी होना चाहिए। ये 2x स्पीड पर देखने वाली सीरीज थी भाई। बात करें प्लॉट की तो एक IAS ऑफिसर है अवनी, जिसे राजस्थान के एक गांव शिलासपुरा में गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत माइनिंग स्टार्ट करवानी है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। पर गांव में है एक शिलास्थल। लोगों का विश्वास है कि माइनिंग होने पर शिलास्थल टूट सकता है, जिसके बाद गांव पर राकन का, जो कि उनके किस्से कहानियों में एक मायावी है, उसका कहर बरपेगा। शिलास्थल के प्रमुख हैं स्वरूप पुरोहित जी, यानी कि सौरभ शुक्ला, जिन्होंने 6 एपिसोड्स तक बार बार बस इब मायावी आवेगो, कहर बरपावेगो इतना ही बोला है। विकास और विश्वास, या फिर कहें कि विज्ञान और विश्वास में से आखिरकार जीत किसकी होती है, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। टिस्का चोपड़ा को मैं एक एफिशिएंट एक्टर मानती हूँ, पर सीरीज का जो स्लो पेस है उसने सब बर्बाद कर दिया है। टिस्का का हाईली कॉन्टोर्ड फेस सीरियस सिचुएशंस को सही तरीके से इमोट नहीं कर पाता। बाकी और किसी के भी परफॉर्मेंसेस इम्प्रेसिव नहीं लगे मुझे। तो आप लोग अगर देखना चाहें सीरीज तो बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ देखिएगा, तब शायद आपको अपना प्रेशियस टाइम इस सीरीज को देना ठीक लगे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज के बारे में। आपने अगर सीरीज देखी है तो बताइए मुझे आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।